मियाँ साहब, सवाल आपसे एक आम पाकिस्तानी का यही है कि मियाँ साहब को कैसे मालूम पड़ा कि जज साहब की डिग्री जाली है। मियाँ साहब के लिए कहा जाता है कि वो बहुत सारे और भी जजेस के ऊपर केस कर चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जज मार वकील हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, और कुछ आपके ऊपर ऐसी एलिगेशंस आती हैं। एक आम पाकिस्तानी आपसे पूछता है कि आपके पास ये प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन कैसे आई मियाँ दाऊद साहब? नहीं सर, ये प्रिविलेज इंफॉर्मेशन तो नहीं थी। जो मेरी रिट दरख्वास्त है उसकी बुनियाद है डॉन अखबार की स्टोरी। उस डॉन अखबार की स्टोरी के अंदर में जब ये खबर छपी तो उस खबर के बाद उस रिपोर्टर से और जो सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली दस्तावेजात थी उनको बुनियाद बनाकर ये रिट ऑफ कोवरंटो जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। तो ये कोई प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है उन लोगों का, उस सियासी जमात का जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के ऊपर और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के ऊपर बिलीव रखती है। बिल्कुल। अगर कोई शख्स मेरी पिटीशन को पढ़े तो उसको बुनियाद की समझ आ जाएगी कि बुनियाद क्या है। न्यूज स्टोरी जो डॉन अखबार में पब्लिश हुई और उस स्टोरी में जो डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया गया वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस पिटीशन के साथ अनेक्स किए गए हैं। मियाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 2, आपने कितने जजेस के ऊपर ऐसे केसेस किए हैं सर? सर मुझे ये एजाज हासिल है। मैंने मैं बुक भी लिख रहा हूँ मज़ाहर नकवी साहब के इशू के ऊपर सर, कि पाकिस्तान के नहीं, बर्रसगीर के नहीं, मैं शायद दुनिया का वो वाहिद वकील हूँ जिसने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को आमदन से ज़ायद असासाजात, करप्शन और बददियानती के इल्ज़ामात के तहत बाकायदा ट्रायल में तमाम सबूत साबित करने के बाद जो है उनको बरतरफ करवाने का बायस बना। और उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन साहब के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान ही ये बातें सामने आई कि वो भी जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब जो हैं उनके साथ शरीके मुल्ज़म है बहुत सारे मुकदमात में है और इनके खिलाफ भी जो है वो रेफरेंस आ रहा है। शायद मुझे लगता है, मेरा ये बिलीव है कि उसके बाद ही इजाजुल हसन साहब जो हैं उस रेफरेंस से डरते हुए रिजाइन करके भाग गए थे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन मियाँ साहब, आप सिर्फ आला अदलिया के जजेस के ऊपर केसेस करते हैं, लोअर कोर्ट्स में भी जो आपको लगता है कि जज साहब करप्शन में मुलव्वस हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी केसेस करते हैं? नहीं, मैंने आज तक ना जी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो जज साहबान हैं उनके अगेंस्ट कभी किसी किस्म की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो ज़िले अदलिया के जज साहबान होते हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो सिस्टम के अंदर ऑटो के ऊपर लगा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, माहाना बुनियाद के ऊपर जो ज़िले अदलिया के जज साहबान होते हैं, सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, सेशन जजेस, उनकी अकाउंटेबिलिटी की इंक्वायरीज चीज़ें जो हैं वो मुतलका हाई कोर्ट्स के अंदर चल रही होती हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, हर माहाना की बुनियाद के ऊपर 3 महीनों बाद, 6 महीने के बाद सजाएं हो रही होती हैं, उनकी डिमोशन हो रही होती है, वो कंप्लेंट्स रिजेक्ट हो रही होती है, तो वो प्रोसेस चल रहा होता है। आला अदलिया के जज साहबान का जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी भी उसको तरजीह नहीं रखा गया, क्योंकि पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर जितने भी जज साहबान जो हैं वो तैनात होते रहे हैं वो किसी ना किसी के या तो मंजूर नज़र रहे होते हैं या वो एक ऐसे मशकूक किस्म के प्रोसेस के तहत, बावजूद कि वो एक आईनी प्रोसेस है उसके तहत तैनात होते हैं, इसलिए उनको हमेशा से बचा लिया जाता रहा है। आज भी ऐसा ही अमल जो है वो हो रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दरवाज़ा या टास्क या अमल वो करना चाहिए जो कभी किसी ने ना किया हो और जो पहली बुनियाद बने, जो पहला हवाला बने, जो पहली दफ़ा नुक्ता जो है वो सेट हो। इसलिए आला अदलिया को में अकाउंटेबिलिटी का जो है वो मियाँ साहब, बिल्कुल ठीक, वेल सेड मियाँ साहब। मियाँ साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो रिसेंटली जज साहब एक बेटे ने 2 बच्चियों की जान ले ली थी और उन्होंने अपने बेटे को 5 दिनों में बचा लिया, उनकी गाड़ी के लिए कहा गया था कि उनकी नंबर प्लेट भी सही नहीं थी। आपकी नज़र में ऐसे जज साहब जो गैर कानूनी गाड़ियाँ चला रहे हों या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके अपने बच्चे को बचवा रहे हों, उनके ऊपर भी आप केसेस करते हैं? क्योंकि ऐसे मैंने देखे हैं बहुत सारे जज साहब इनका बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं सर। देखिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब वाला मामला है उसमें जज साहब का मिसकंडक्ट जो है
जो कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आइन के तहत जारी किया हुआ है, उसके तहत वो उस वायलेशन में नहीं आते। एसेट्स बियॉन्ड मींस एनसीपी गाड़ी। मैं बताता हूं। जो हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जजेस के एहतसाब के लिए कंप्लेंट फाइल करनी है, उसकी पहले रिक्वायरमेंट यह है कि जज साहबान का जो जारी करदा कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें उन्होंने वायलेशन की हो। एडमिटेडली वो गाड़ी जज साहब के नहीं थी, एडमिटेडली वो गाड़ी जज साहब के साहबजादे के नाम थी, साहबजादे के जेरे इस्तेमाल थी। वो गाड़ी जब तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से या कोई पुलिस की तरफ से या किसी ऐसी आप कह लें कि इंक्वायरी अथॉरिटी की तरफ से ये बात नहीं आती कि ये गाड़ी वाकई ही जज साहब के बेटे के इस्तेमाल में थी और जज को इसका इल्म था, तब तक वो मिसकॉन्डक्ट नहीं बनता। हाँ, इस हद तक मैं मॉरल साइड के ऊपर इस बात से बिल्कुल एग्री हूं कि जज साहब को अपने घर के अंदर इस बात के ऊपर नजर रखनी चाहिए थी। उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उनकी गफलत की वजह से 2 बच्चियों की जान गई और पुलिस की बदनीयती की वजह से इस केस को मिस हैंडल किया गया। इसको आप इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम लगा लें। सर, पुलिस की नीयत बदलने के लिए ताकत ही चाहिए होती है ना मियां साहब। अगर ताकत होगी तो फिर पुलिस की नीयत तो बदनीयती में तब्दील हो जाए। आखिरी सवाल, जरूरी सवाल आपसे मियां साहब, आपको सर डर नहीं लगता? आप इतने बड़े बड़े लोगों से पंगे ले रहे होते हैं, क्या आपकी बैक के ऊपर कोई बहुत ताकतवर लोग हैं सर? पाकिस्तान के अवाम की दवाएं हैं और यतीमों की दुआएं हैं, बेवाओं की दुआएं हैं। उन सब की दुआओं की वजह से कभी डर नहीं लगा। डरना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी जिंदगी तवील लिखी हुई है तो दुनिया का कोई भी शख्स जो है उसको कम नहीं कर सकता। अगर मेरा वक्त जो है वो कल आ गया है, आज आ गया है, तो कोई बंदा मेरी एक सांस में इजाफा नहीं कर सकता। इसलिए डरना किसी से नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला की। मियां साहब हमारे साथ रहिए, मियां साहब हमारे साथ रहिए। हमें पैन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर लॉयर हैं, सीनियर रहनुमा है कादिर खान मंदोखेल साहब, पीटीआई से अहमद अवैस एडवोकेट साहब। मंदोखेल साहब, मियां दाऊद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं कि यकीनन एहतसाब का अमल जज साहिबान का भी होना चाहिए। आपका ओपिनियन, जो कार्रवाई आज हुई और जो डोगर साहब ने आज तहरीरी फैसला जारी किया जहांगीरी साहब के हवाले से, उसके ऊपर आपकी राय? मंदोखेल साहब, देखिए, पहले बात तो ये कि बिल्कुल मियां दाऊद साहब एक दलेर आदमी है, वरना इनकी गर्दन में आग डालना इतना आसान नहीं होता है, खासकर जजेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन मियां दाऊद साहब से मैं ये भी उम्मीद रख रहा हूँ एज ए वकील, एज ए समाजी कारकुन, कि जस्टिस ने अपने बेटे को एट द स्पॉट पहुंच के और उन मासूम बच्चियों को अस्पताल ले जाने की बजाय अपने मुलजिम बच्चे को फरार कराए, जो कि मीडिया बता रही कि उस वक्त नशे में था। दूसरी बात है, एक जज है जो कि अमेरिकन नेशनल आइडेंटिटी उसके पास है, तो क्या पाकिस्तान का कानून इस चीज का, एक काउंसलर, एक एमएनए एमपीए दोहरी शरीयत में नहीं बन, और फैसल वाडा साहब का केस आपके सामने मैंने लड़ा, तो क्या एक हाई कोर्ट का जज दोहरी शरीयत हो सकता है? और उसके खिलाफ जो माजी में 6 रुकनी बेंच बनाई थी जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब ने लोगों को चुप करने के लिए, और 2 एंकर को नोटिस भी जारी किया है,